दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस ऑनलाइन पोर्टल से अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर अगर फाइल करना चाहते हैं तो पहले आपको खुद को इस पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है। और इस साल से सभी पर्सन्स के लिए कंपलसरी है कि उन्हें अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन ही फाइल करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करके अपने आप को इनकम टैक्स के इस पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि आप फ्यूचर में अपना इनकम टैक्स रिटर्न, तो आप देख सकते हैं ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आईटीआर फाइलिंग पोर्टल है, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। और यहाँ पे आपको आईटीआर फाइलिंग के पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल फ्री होता है, इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं होती। अब यहाँ पे आपको राइट साइड में टॉप पर एक रजिस्टर्ड योरसेल्फ करके एक टैब दिखेगा, उस टैब पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपको सिलेक्ट यूजर टाइप, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप एक इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ है, कंपनी है। अभी हम जो रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं वो एक इंडिविजुअल का देख रहे हैं, तो आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करके चलना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 4 स्टेप्स में आपका ये रजिस्ट्रेशन होना है। स्टेप 1 में आपको इंटर बेसिक डिटेल्स, यानी ये जो पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है। तीसरे स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन होगा और 4th स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आप स्टेप 1 में अपनी बेसिक डिटेल्स फिलअप कर लीजिए। तो फर्स्ट स्टेप में आपको ये अपनी बेसिक डिटेल्स फिलअप कर लेनी है। तो चलिए 1 बाय 1 ये बेसिक डिटेल्स फिलअप कर लेते हैं। सबसे पहले आपका पैन नंबर, तो ये जो पैन नंबर है आपके पैन कार्ड पर लिखा होता है। 10 डिजिट्स का ये एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, तो इसे लिख दीजिए। उसके बाद आपको सरनेम लिखना है आपका। उसके बाद अगर आपका कोई मिडिल नेम है, जिसे आप कुमार या कुछ लिखते हैं, तो वो आपको लिखना है। और उसके बाद आपको आपका फर्स्ट नेम लिखना है, देन आपका डेट ऑफ बर्थ। ये डिटेल्स फिलअप करते समय आपको ध्यान देना है कि जो आपकी डिटेल्स पैन कार्ड पे लिखी हैं वही डिटेल्स आपको एग्जैक्ट यहाँ पे डालनी है। तो ये बेसिक डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस चूज करना होता है। तो अगर आप एक नॉन रेसिडेंट हैं, यानी एक एनआरआई हैं और आप फॉरेन में रहते हैं, फॉरेन में जॉब करते हैं, तो यहाँ पे एनआरआई लेके चलना है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप इंडियन हैं, इंडिया में ही रहते हैं और इंडिया में ही आपका बिजनेस है या फिर जॉब करते हैं, तो आपको रेसिडेंट लेकर चलना है। देन आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है और आप आ गए आप स्टेप नंबर 2 पे। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको ये पर्सनल डिटेल्स ऑलरेडी फिलअप मिलेंगी। अब सीधे आ जाइए आप पासवर्ड पे। अब आपको यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है। अब पासवर्ड कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको याद रहे और साथ ही साथ में थोड़ा डिफिकल्ट भी हो, ताकि कोई भी उसे गेस न कर पाए। ये जो पासवर्ड आपने डाला, यही पासवर्ड आपको एक बार कंफर्म भी करना है। उसके बाद आप आ जाइए आगे। इसके बाद अब आपको प्राइमरी सीक्रेट क्वेश्चन और सेकेंडरी सीक्रेट क्वेश्चन जो है वो फिलअप करने हैं। तो ये इसलिए होते हैं, सपोज आप अपना पासवर्ड जो है भूल जाते हैं, तो इन सीक्रेट क्वेश्चंस का आंसर देके आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। तो पहले सिलेक्ट कर लीजिए प्राइमरी सीक्रेट क्वेश्चन। तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जो आपके लिए सुटेबल हो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ऐसे ही सेकेंडरी में भी आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, जो क्वेश्चन आपके लिए सुटेबल हो वो आप चूज कर सकते हैं। इतना कर लेने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आना है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में लैंडलाइन नंबर, फैक्स नंबर, ये सब मांगा हुआ है, तो ये सब जरूरी नहीं है देना। तो आपको केवल वो इन्फॉर्मेशन देना कंपलसरी है जिसपे ये रेड एस्ट्रिक्ट या फिर रेड स्टार बना हुआ है। तो इसमें सबसे पहले है आपका प्राइमरी मोबाइल नंबर। तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दीजिए। देन आपको ये बताना है कि ये मोबाइल नंबर किसको बिलोंग करता है। तो ये आपका खुद का है तो आप सेल्फ सिलेक्ट कर लीजिए, आपके पेरेंट का है तो आप पेरेंट सिलेक्ट कर लीजिए। अकॉर्डिंगली आप किसी भी रिलेशन को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेल्फ लेके चल रहा हूँ, खुद का ये मोबाइल नंबर है। इसी तरीके से सेकेंडरी नंबर भी आप दे सकते हैं, पर यहाँ पे रेड स्ट्रिक्ट नहीं है तो कंपलसरी नहीं है, तो हम इसे स्किप कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको अपनी प्राइमरी ईमेल आईडी देना जरूरी है, ये कंपलसरी है। तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए जो आप यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आप नंबर दे रहे हैं और ये जो ईमेल आईडी दे रहे हैं, ये आपके परमानेंट होने चाहिए, यानी ये एक्टिव होने चाहिए, जिसको आप लॉन्ग टर्म यूज करने वाले हो। आपको यहाँ पे टेम्पररी इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, क्योंकि इनकम टैक्स से हमेशा आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आती रहती है, तो इन्हीं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आती है। तो चलिए ईमेल एड्रेस लिख देते हैं। इसके बाद आपको बताना है कि ये ईमेल आईडी किसका है। तो यहाँ पे हम सेल्फ लेके चलेंगे। अगर आपका खुद का है तो सेल्फ लेना है, अगर आपके किसी रिलेटिव का है तो रिलेटिव आप चूज कर सकते हैं। कंट्री में इंडिया आएगा, अगर आप रेसिडेंट हैं तो आपको इंडिया लेके चलना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देना है अपना
हाउस नंबर, जो भी आपकी बिल्डिंग है, जो भी आपका एरिया है, पिन कोड है, ये सब डाल दीजिए। पोस्टल ऑफिस जो आपका लगता है, आपका डिस्ट्रिक्ट और सिटी जो भी है वो यहाँ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लीजिए और स्टेट जो भी है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। इतना करने के बाद आप कर दीजिए कंटिन्यू। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको एक पॉपअप आएगा और ये पॉपअप आपको ये बता रहा है कि 2 OTP सेंड किए जाएंगे। एक OTP आपके नंबर पे आएगा जो आपने दिया है और एक OTP आपके ईमेल आईडी पे आएगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपका प्राइमरी मोबाइल नंबर है और प्राइमरी ईमेल आईडी है वो करेक्ट है और वो एक्टिव है। तो ये आपको इंश्योर करके ही आगे बढ़ना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो आप इसे कंफर्म कर दीजिए। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आप स्टेप 3 पे आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन। तो अब यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स वेरीफाई करनी होती है OTP यानी वन टाइम पासवर्ड्स के द्वारा। तो 2 OTP आए होंगे, एक आपके ईमेल आईडी पे आया होगा और एक आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा जो हमने स्टेप नंबर 2 में प्रोवाइड किए हैं। तो उन OTP को आपको यहाँ पे ध्यान से फिलअप कर देना है। तो अब आपको वो दोनों OTPs यहाँ पे फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे 4th स्टेप पे, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो अगर आप 4th स्टेप पे पहुंच जाते हैं इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्टर हो चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे लॉगिन करके देख लेते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक कीजिए। तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। यूजर आईडी आपका पैन नंबर रहेगा और पासवर्ड जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है अभी रजिस्ट्रेशन के समय, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा एंटर करना है एज इट इज और उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर अब लॉगिन हो चुके हैं। इसका मतलब जो भी हमने प्रोसेस किया वो सक्सेसफुल हो चुका है। बट ये आपको एक मेथड है अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का। तो अगर आप लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना आधार नंबर और जो आपका नाम है आधार कार्ड पे वो डाल के लिंक नाउ पे क्लिक करके लिंक कर सकते हैं, और चाहें तो अभी आप इसे स्किप कर सकते हैं और लेटर पे क्लिक करके छोड़ सकते हैं। तो अभी के लिए हम लेटर पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेलकम और यहाँ पे वेलकम के बाद आपका नाम आ रहा है। तो अब आप प्रॉपरली रजिस्टर हो गए हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर और अब आप चाहें तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं और वो सारे काम ऑनलाइन कर सकते हैं जो एक रजिस्टर्ड पर्सन कर सकता है। आई होप कि आपको क्लियर है कि आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं केवल आपको ये प्रोसेस समझाना चाहता था कि आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, इनकम टैक्स के पोर्टल पर कैसे रजिस्टर करना है ताकि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको मेरा ये चैनल हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इनकम टैक्स और GST से रिलेटेड मैटर्स में अपडेट रह सकें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी एक और नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद।